Hello student, good morning. Now, multiple choice question of chapter locating place on the earth, class 6. Then, how much is the earth axis inclined? अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी डिग्री इंक्लाइंड है? तो अर्थ अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री. द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज 66.5 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2. Which line join the North Pole and the South Pole? अब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? तो उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स. विच मेरिडियन रन थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन? तो कौन सी लाइन जो है ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है? तो वो लाइन है आपकी ये प्राइम मेरिडियन लाइन. तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा प्राइम मेरिडियन, सी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इस फिगर में हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ दिख रहा है हमें. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिख रहा है हमें. ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का यहाँ देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री कहाँ पे? तो 23.5 डिग्री साउथ. तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आप ये फिगर में देख लीजिएगा जिससे कि आपको हरदम के लिए याद हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलेंगे. व्हाट इज़ आर्कटिक सर्किल? अब आर्कटिक सर्किल का है, ये तो यहाँ तो लिखा हुआ है आर्कटिक सर्किल. हाँ, ये आर्कटिक सर्किल हो गया. तो आर्कटिक सर्किल कितने डिग्री पे है? तो आर्कटिक सर्किल है 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ? नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं अर्थ पे? तो वो है 360. ठीक है, 360. नंबर 8. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ? तो लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो यहाँ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में लैटिट्यूड्स क्या हो गया? ये पड़ी लाइन, यानी कि जो पड़ी रेखा है उसको हम लेटा हुआ लैटिट्यूड्स, और खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, तो इन लाइनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो यहाँ पे हमको क्या बताना है? लैटिट्यूड्स यानी ये लेटा हुआ लाइन. तो लैटिट्यूड्स क्या हो गया? तो 90. लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो 90 हैं. इसके बाद व्हाट आर द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस? टू एंड्स कौन कौन से हैं? तो टू एंड्स ये रहा, टू एंड्स ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल. विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड द अर्थ इंटू टू हैवल्स? तो कौन सी लाइन जो है अर्थ को टू हैवल्स में डिवाइड करती है? तो वो है आपकी इक्वेटर लाइन. इक्वेटर लाइन डिवाइड द अर्थ इंटू टू हैवल्स. तो यहाँ पे डी. वेयर इज़ नॉर्थ पोल सिचुएटेड? तो नॉर्थ पोल कहाँ सिचुएट होगा? तो नॉर्थ पोल यहीं ना रहेगा. नॉर्थ पोल ये कितना डिग्री है? तो ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? 90 डिग्री नॉर्थ. वेयर इज साउथ पोल सिचुएटेड? तो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. मे भी आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. व्हाट टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट द रोटेशन? अर्थ को अपने रोटेशन करने में कितना समय लगता है? तो अर्थ 24 आवर्स, 24 आवर्स. देन क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ? अर्थ का ट्रू मॉडल क्या है? मैप है, ग्रिड है, ग्लोब है, एटलस है? हाँ, ग्लोब है. अर्थ का ट्रू मॉडल क्या है? तो ग्लोब है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द ग्लोब? इसमें से ग्लोब्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? तो इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. भाई सही है, ट्रू मॉडल है अर्थ का. इट इज़ अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, यहीं मिल गया हमारा आंसर. तो यही है इसका ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है.
इसके बाद क्या है इंस्ट्रूमेंट, इट शो कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इन द करेक्ट साइज। ठीक है भाई। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। ये तीनों ठीक है, यही एक गलती फॉल्स स्टेटमेंट बी वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली डिफाइंड द इक्वेटर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इक्वेटर को ट्रूली डिफाइन करता है, तो देखते हैं पहला क्या है। एन इमेजनरी लाइन रन ऑन द ग्लोब एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हैवल्स। ठीक है भाई, एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल हैवल्स में डिवाइड करती है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, तो पहला ही सही है हमारा। ठीक है। इसके बाद क्या है, इट इज़ अ निडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इट कॉल्ड द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इक्वेटर इज टर्म एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। नो, फर्स्ट वन इज राइट, ए इज द राइट ऑप्शन। देन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। अब नॉर्दर्न हाफ जो है उसको क्या कहते हैं, तो नॉर्दर्न हाफ को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हाफ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Question number 18. Which one of the following term is used for all parallel circle from the equator up to the poles? तो यहाँ पे parallels of latitudes क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज फॉर ऑल पैरेलल्स। सभी पैरेलल्स के लिए कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, तो सभी पैरेलल्स के लिए हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेज़र द लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स को मेजर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हैग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं डिग्री का। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है डिग्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बाय द जीरो डिग्री। अब इसमें जीरो डिग्री को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जीरो डिग्री को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इक्वेटर को जीरो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो जीरो डिग्री को। विच इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, तो यहाँ देख लीजिए आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा हुआ है, ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू है जीरो डिग्री। जीरो डिग्री, ये बीच वाली जो लाइन आती है उसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन लाइन की वैल्यू क्या रहती है, तो उसकी वैल्यू भी जीरो डिग्री रहती है। देन द फ्रिज जोन लाई नियर। द फ्रिज जोन किसके नज़दीक है, तो फ्रिज जोन द पोल्स के नज़दीक है। ठीक है। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो राइट आंसर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किस चीज़ का नेटवर्क है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हाँ भाई, लैटिट्यूड्स मतलब बताया हम इससे पहले आपको कि जो बड़ी रेखा हो गई वो लैटिट्यूड्स होगी, लॉन्गिट्यूड्स खड़ी रेखा लॉन्गिट्यूड्स होगी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पे। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज ग्रिड। ओके, देन नेक्स्ट, thanks for watching and never forget this. Okay, thank you.